बुधा स्टोरी। क्रोध को कैसे जीतें? एंगर का सच। क्रोध और द्वेष का बोझ कितना भारी हो सकता है, यह जानने के लिए बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दिया एक चौंकाने वाला कार्य। जानिए इस अद्भुत कहानी में कैसे यह अनुभव जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। एक दिन बुद्ध के पास कुछ नए अनुयायी आए। उनकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी, मानो वे ज्ञान के उस दीपक को पाने के लिए व्याकुल हों जो उनके जीवन के अंधकार को दूर कर सके। उनमें से एक ने साहस जुटाकर पूछा, गुरुदेव, हम अक्सर क्रोध में बह जाते हैं और यह हमारे मन को अशांत कर देता है। कृपया बताइए, इस क्रोध से कैसे बचा जा सकता है? बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था मानो किसी गहरे महासागर की स्थिरता को दर्शा रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देगा, लेकिन तुम्हें इसे पूरी निष्ठा और ध्यान से करना होगा। सभी अनुयायी ध्यानमग्न होकर सुनने लगे। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, कल तुम सब एक एक थैला लेकर आओ। उस थैले में उतने आलू रखो जितने लोगों से तुम क्रोधित हो। हर आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखना जिसके प्रति तुम्हारे मन में क्रोध या नाराजगी है। अनुयायियों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उन्होंने सोचा, कैसा विचित्र कार्य है, लेकिन साथ ही वे इस अनोखी शिक्षा को समझने के लिए बेहद उत्सुक थे। कुछ के मन में विचार उठे, यह कार्य शायद हमारे क्रोध की गहराई को उजागर करेगा। तो कुछ ने सोचा, शायद ये हमें अपने क्रोध को समझने का और उसे त्यागने का मार्ग दिखाएगा। अगले दिन सभी अनुयायी बुद्ध के निर्देशानुसार आलू और थैले लेकर आए। कुछ के थैले में 5-10 आलू थे, तो कुछ के थैले इतने भारी थे कि उनमें 15 से भी अधिक आलू भरे हुए थे। हर आलू पर उन लोगों के नाम लिखे गए थे जिनसे वे क्रोधित थे या जिनके प्रति उनके मन में नाराजगी थी। बुद्ध ने सभी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें अगले 3 सप्ताह तक यह थैला हर समय अपने साथ रखना है। जहां भी जाओ इसे अपने साथ लेकर जाना। ध्यान रहे, इसे कहीं छोड़ना नहीं है। यह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। पहले दिन अनुयायियों को यह कार्य आसान लगा। वे अपने थैलों को सहजता से उठाकर यहाँ वहां चले गए। कुछ को यह सोचकर संतोष भी हुआ कि वे एक महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, आलूओं ने अपनी प्रकृति दिखानी शुरू कर दी। गर्म मौसम और समय के साथ आलू सड़ने लगे। उनसे तीव्र बदबू आने लगी जो नाक में चुभती थी। थैले भी भारी होते जा रहे थे। हर कदम पर उन्हें इन थैलों का बोझ महसूस होने लगा। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक कष्ट भी बन गया। अब जहां भी अनुयायी जाते, वे बदबू और बोझ से परेशान रहते। कई बार वे असहाय महसूस करते, लेकिन बुद्ध की बात याद करके यह कष्ट सहन करते रहे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर थकान और असंतोष के भाव स्पष्ट दिखने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि यह केवल एक साधारण कार्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सीख छिपी थी। 3 सप्ताह पूरे होने के बाद सभी अनुयायी थके हुए और परेशान मन से बुद्ध के पास लौटे। उनके चेहरों पर एक अनोखी राहत का भाव था, मानो वे किसी भारी बंधन से मुक्त हो गए हों। उन्होंने थैले नीचे रख दिए और गहरी सांस लेकर बोले, गुरुदेव, यह अनुभव बहुत कठिन था। इन सड़े हुए आलूओं की बदबू ने हमारा जीवन दूभर कर दिया। यह बदबू हमें हर जगह शर्मिंदा करती रही और थैले का बोझ हर समय हमारे मन और शरीर पर हावी रहा। बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह कार्य कठिन था? सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, यह तो असहनीय था। इस थैले ने हमें हर पल परेशान किया। बुद्ध ने शांत स्वर में समझाते हुए कहा, यह कार्य मैंने इसलिए दिया था ताकि तुम समझ सको कि क्रोध और द्वेष हमारे जीवन में क्या करते हैं। जैसे ये आलू समय के साथ सड़ गए और उनसे बदबू आने लगी, वैसे ही जब तुम किसी के प्रति क्रोधित होते हो या द्वेष पालते हो तो वह भाव तुम्हारे मन में सड़ने लगता है।
यह तुम्हारे विचारों को दूषित करता है और तुम्हारे जीवन के हर पल को बोझिल बना देता है। अनुयायी अब गहरे सोच में पड़ गए। बुद्ध ने आगे कहा, सोचो, अगर सिर्फ 3 सप्ताह तक कुछ सड़े हुए आलू ढोना इतना कठिन हो सकता है, तो जीवन भर मन में क्रोध और द्वेष का बोझ ढोना कितना कष्टदायक होगा। यह बोझ तुम्हारे मन को कमजोर कर देता है और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। उन्होंने अपने शब्दों में करुणा और दया की शक्ति भरते हुए कहा, क्रोध को छोड़ो, क्योंकि यह केवल तुम्हें ही जलाता है। इसके बदले क्षमा को अपनाओ, क्योंकि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। प्रेम और दया का मार्ग अपनाने से ही तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो सकता है। अनुयायियों ने बुद्ध की बातों को गहराई से महसूस किया। उनके हृदय में एक नई समझ का जन्म हुआ। वे जान चुके थे कि जीवन का सच्चा सुख केवल क्रोध और द्वेष को त्याग कर ही पाया जा सकता है। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपने जीवन में क्षमा, प्रेम और करुणा को स्थान देंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और द्वेष हमारे जीवन को केवल कष्ट और अंधकार ही देते हैं। अगर हम इन भावों को त्याग कर प्रेम और क्षमा को अपनाएं, तो हमारे हृदय में करुणा का दीप जल सकता है। यही दीपक हमारे जीवन को सच्ची खुशी, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा प्रेम का चयन करें और इसे उदारता से दूसरों के साथ साझा करें।